गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू गाइस। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल निपुण कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज 17 जून 2020 आज तक की जितनी भी करंट अफेयर्स है हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। ये करंट अफेयर्स आपकी एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और सुपर टैट के एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिस भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स, जो भी वनडे एग्ज़ाम है उसमें करंट अफेयर्स आती है, तो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो का पहला पॉइंट है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस। यह दिवस 16 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य कारण प्रवासियों द्वारा अपने परिवार के इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस को दिखाना होता है। इस दिवस की थीम 2020 में रेमिटेंसेस आर ए लाइफलाइन है। आप अपनी वीडियो को पॉज करके इस दिवस की थीम अवश्य याद रखें और यह दिवस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। 10 दिवसीय विशेष अभियान हाल ही में शुरू हुआ राजस्थान में। इस अभियान का मुख्य कारण कोविड-19 के बारे में लोगों को जागरूक करना है। राजस्थान में और कुछ ऐप तथा प्लेटफॉर्म भी कोविड-19 के दौरान जारी किए गए हैं, वो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि स्वास्थ्य मित्र नियुक्त, आयु एवं सेहत साथी ऐप। इस ऐप में जो पेशेंट हैं वो डायरेक्ट डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है ऑनलाइन होके। इस राजस्थान राज्य में राजकॉप सिटीज़न ऐप भी जारी किया गया और एक लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यह भी राजस्थान में ही शुरू किया गया। तो राजस्थान की जब बात आई तो आपको राजस्थान की राजधानी भी ध्यान रखनी है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के सीएम वर्तमान में अशोक गहलोत हैं और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। नाबार्ड के नए अध्यक्ष गोविंदा राजुलू चिंताला हैं। नाबार्ड की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई और नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। प्यारे बच्चों, हमारी वीडियो का चौथा पॉइंट है सिडबी के निदेशक हाल ही में कौन बने। तो सिडबी के निदेशक या डायरेक्टर हाल ही में देवेंद्र कुमार सिंह को बनाया गया है। सिडबी की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जब सिडबी की बात आई तो आपको इसकी स्थापना भी ध्यान रखना है, जैसे इसकी स्थापना 1990 में हुई और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ है। सिडबी के वर्तमान में एमडी एंड सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। 19 जून से पूरे लॉकडाउन को दोबारा से जारी किया जाएगा। किस क्षेत्र में? तो ये चेन्नई में 19 जून से पूरा लॉकडाउन जून के अंत तक दोबारा से किया जाएगा। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। तमिलनाडु के वर्तमान चीफ मिनिस्टर पलानीस्वामी और तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। जर्मी बैन एक डिवाइस लॉन्च की है जो कि जी किशन रेड्डी जी ने लॉन्च की है। जी किशन रेड्डी जी वर्तमान में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और इस डिवाइस को लॉन्च करने का मुख्य कारण ये है कि ये सरफेस और वायु को पूरी तरह से रोगाणु रहित करेगा।
इसकी कैपेसिटी 99.9% मानी गई है कि यह सरफेस और एयर को 99.9% तक रोगाणु रहित कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो आज की वीडियो का 7वां पॉइंट है, कोरोना महामारी से अपने कार्यस्थलों को बचाने के लिए वर्क प्लेस रेडीनेस इंडिकेटर किसने लॉन्च किया? तो ये IISc बेंगलुरु ने लॉन्च किया है। IISc की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ये बेंगलुरु और कर्नाटक के अंदर है। तो IISc बेंगलुरु 1909 में इसकी स्थापना हुई और इसके MD या संस्थापक जैम सेठजी टाटा हैं। कोरोना महामारी से अपने वर्क प्लेस को बचाने के लिए यह इंडिकेटर IISc ने जारी किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर का उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री हैं। लोगों की शिकायत का फीडबैक लेने के लिए इस कॉल सेंटर का उद्घाटन किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा यह किसके द्वारा जारी की गई? तो यह EPFO द्वारा जारी की गई है। EPFO की फुल फॉर्म है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। EPFO की स्थापना 1952 में हुई और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली स्थित है। EPFO में मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा जारी की गई है, लागू की गई है। आखिर इसका कारण क्या है? इसके द्वारा भविष्य निधि या पेंशन जैसे क्लेम को निपटाना होगा। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो का 10वां पॉइंट है, हीरा सिंह राणा का निधन हो गया है। और ये कौन थे? तो हीरा सिंह राणा जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये उत्तराखंड के लोक गायक थे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, लेकिन वर्तमान में या ग्रीष्मकालीन इसकी राजधानी गैरसैंण को बनाया गया है। तो उत्तराखंड की जब बात आती है तो इसके CM भी आपको ध्यान रखना है। इसके CM हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में हाल ही में कोविड-19 के दौरान एक पोर्टल लॉन्च किया जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, होप पोर्टल। होप की फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। तो होप पोर्टल आखिर क्यों लॉन्च किया गया है? यह युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए लागू किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में संस्थापक सदस्य के रूप में हाल ही में भारत को चुना गया। तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शॉर्ट में बोलते हैं GPAI। इसके अंदर इसका मुख्य कार्य ह्यूमन राइट्स, डाइवर्सिटी, इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ की देखरेख करना होता है। भारत की बात आती है तो प्यारे बच्चों, आप सभी भारत के वासी हैं और भारत की बात आते ही आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि आप एक भारतीय हैं। तो भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है, भारत की करेंसी रुपया है, भारत के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। 25 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। हाल ही में ये US में स्थापित की गई है। US के डेलावेयर
जगह पे इस 25 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। इस मूर्ति की या इस प्रतिमा की बहुत ही खास वजह इसकी ब्लैक ग्रेनाइट होना है। यह प्रतिमा ब्लैक ग्रेनाइट की बनाई गई है और इसका वजन 30,000 किलो है। तो आपको ध्यान रखना है कि यूएस के डेलावेयर में वर्तमान हाल ही में 25 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो का नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिकन सैन्य अकादमी से स्नातक उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला हाल ही में कौन बनी? तो ये अनमोल नारंग बनी है। अमेरिकन सैन्य अकादमी से स्नातक उपाधि का मतलब है प्यारे बच्चों, ये एक लेफ्टिनेंट बनी है और ये पहली महिला सिख हैं जिनको लेफ्टिनेंट बनाया गया है और यह भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है। ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अभी हाल ही में एक क्वालिटी एनजेड क्यूलिनरी कप 2020 आयोजित किया गया। यह न्यूजीलैंड की एक कंपटीशन या प्रतियोगिता थी। यह अंगद सिंह राणा जो कि एक शेफ हैं, उन्होंने इसमें जीत हासिल की है। तो भारत में न्यूजीलैंड द्वारा आयोजित इस शेफ कंपटीशन की ये पहली वर्चुअल शेफ कंपटीशन हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। हाल ही में इंस्टा फ्लैक्सी कैश की सुविधा आरंभ की है। तो ये किस बैंक ने आरंभ की है? ये आईसीआईसीआई बैंक ने आरंभ की है। आईसीआईसीआई बैंक की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके वर्तमान एमडी और सीईओ संदीप बख्शी हैं। इस इंस्टा फ्लैक्सी कैश की जो सुविधा आरंभ की गई है ये उन ग्राहकों के लिए है जिनका खुद का सैलरी अकाउंट है, तो उनके लिए लोन एंड ओवरड्राफ्ट की सुविधा की गई है। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो का ये अंतिम पॉइंट था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।